बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। 27 मार्च का जलसा था। उस जलसे के अंदर ख़त लहराया गया और ख़त वाले मामले के ऊपर लोगों को ये लगा कि एक सियासी ब्लफ खेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उस आड़ में के पीछे छुपना चाहती है, ख़त है नहीं है, और ये तासुर देना चाहती है कि उनको जो आलमी ताकतें हैं वो हटाना चाहती हैं। लेकिन आज एक बार फिर मामला थोड़ा सा गर्म हो गया है और वो जो ख़त है अब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। किस तरीके से? चूँकि हुकूमत ने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं कि ये ख़त जब तहरीक अदम एतमाद आई है, ये ख़त भी उसी वक्त आया है, और इस ख़त में मुबैना तौर पे जिक्र है तहरीक अदम एतमाद का और उसके अलावा नताइज से तैयार रहने का। अब इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सबसे बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है, जो बहुत दलेराना फैसला है। उन्होंने कहा अगर आपको शक है, आप ये समझते हैं कि हम ब्लफ खेल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो जब भी कोई तनाज़ा होता है तो मुल्क के अंदर कौन वो तनाज़ा हल करता है? वो सुप्रीम कोर्ट हल करती है। इसलिए इस खत को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले कि हुकूमत झूठ बोल रही है या हुकूमत सच बोल रही है। चूंकि शहबाज शरीफ साहब ये खुद पेशकश कर चुके हैं, तो अब इस सारे मामले के अंदर जो है अब देखना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से, क्योंकि वहां पर सदारती रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अरकान की जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है जी। असलम भूतानी साहब ने जरदारी साहब की हिमायत की, अपोजिशन की हिमायत नहीं की, और फिर कल जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान ने अपोजिशन की हिमायत की थी, उनमें से एक रुकन ने आज हुकूमत से रब्ता कर लिया है। ये सारी बातें भी आपके सामने रखेंगे। फिर पंजाब का मामला है, किस तरीके से चौधरी बरादरान ने जरदारी जोड़ तोड़ के माहिर हैं उनको भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि उनके साथ डबल गेम हो गई है, और अब बाकायदा तौर पे चौधरी परवेज इलाही जो मुमकिना तौर पे पहले ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, उनको तो इमरान खान ने बना लिया। अब पंजाब के अंदर वजीर आला ऑपोजिशन का कैंडिडेट कौन होगा, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अलीम खान का नाम मैंने आपको बताया था, लेकिन अलीम खान से बात थोड़ी सी आगे चली गई है। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। हुकूमत इस वक्त 2 काम कर रही है जी। पहला काम ये है कि हुकूमत नंबर गेम तब्दील कर रही है। जिस तरह से उन्होंने काफ लीग को मनाया है, उसके बाद अब MKM जो है वो गेम चेंजर साबित होगी। अगर वो हुकूमत के पलड़े में वजन डाल देती है तो उसका मतलब ये है होगा कि अपोजिशन का खेल खत्म हो जाएगा, और अगर वो अपोजिशन के पलड़े में वजन डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की गेम नंबर्स गेम के हवाले से कम 7 सीटें हैं, खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ नंबर गेम तब्दील करने तक नहीं है। हुकूमत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अपोजिशन के ऊपर दबाव डाल रही है, अखलाकी दबाव है, सियासी दबाव है, और दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यानी अब आप हुकूमत तब्दील करें तो भी आपको जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत तब्दील नहीं होती तो भी आप इस वक्त गंदे हो चुके हैं, और गवर्नमेंट आपको भरपूर गंदा करने का प्लान जो है वो इस वक्त बना रही है। वो है क्या? सिंपल सी बात है, हुकूमत कह रही है कि ये सारा कुछ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हो रहा है, और ये लोकल तो सिर्फ और सिर्फ उनके आलाकार हैं, उनके खिलाड़ी। मसलन ये खबर आई जी खत वाली। खत कहां से आया, कब आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत ने आज उसके ऊपर मजीद लबकुशाई की है। असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खत इतना सेंसिटिव है कि उसको विफाकी कैबिनेट के सामने भी नहीं पेश किया गया। उस खत के हवाले से मिलिट्री लीडरशिप के साथ जरूर शेयर किया गया है। फिर शीरी मजारी साहिबा ने भी आज ट्वीट करके बताया कि जी बिल्कुल खत मौसूल हुआ है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद आती है 9 मार्च को, और उनके मुताबिक ये खत पाकिस्तान को मिलता है, खत या मरासला 8 मार्च को। और 8 मार्च के हवाले से उससे पहले जब तहरीक अदम एतमाद अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाई गई थी, उस मरासले के अंदर या उस खत के अंदर तहरीक अदम एतमाद का ना सिर्फ जिक्र है बल्कि उसके नाकाम होने की सूरत में बाकायदा तौर पे थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं। और हुकूमत के मुताबिक जो PDM की सीनियर लीडरशिप है उनको इस खत का अंदाज़ा है, उनको इल्म है ये खत कहाँ पे आया। अच्छा, इस खत को लेके अगली बातों को छोड़ के इसमें गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ साहब को पिन पॉइंट किया है
और कहा है जी खत उनकी ईमा के ऊपर आया है, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आया है, क्योंकि उनके मुताबिक इसी महीने मार्च के अंदर नवाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ मुलाकातें की, जो कि हुकूमत का इल्ज़ाम है। और उनके मुताबिक पीडीएम की लीडरशिप को भी अंदाजा है कि नवाज शरीफ साहब किन लोगों से मिल रहे हैं, और उनसे ये पूछा गया कि अगर आपको ये अंदाजा है तो आप ले आए सामने। उन्होंने ये कहा है कि जनाब हुकूमत जब चाहेगी, जब उनका इमरान खान को मुनासिब लगेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी चीज़ें वो सामने ले आएंगे। अब ये तनाज़ा खत वाला पैदा हो गया, जिसपे कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आप इसको कौमी असम्बली में पेश करें, खत ऐसा हुआ तो मैं वजारत उज़्मा क्या मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे मामला हल होगा नहीं। अब ये तनाज़ा पैदा हो गया है, और जाहिर बात है वो एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, वो इंटरनेशनल किसी कंट्री की तरफ से है, अगर आप उसको पब्लिक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल को लेके मामला इस वक्त ये है कि इसका हल क्या निकल सकता है। आज हुकूमत ने एक अपनी तरफ से एक बहुत दलेराना कदम उठाया है। हुकूमत ये कह रही है कि हम इस खत को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश कर सकते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को दिखाया जा सकता है। अब ये क्यों दिखाया जा सकता है? इसलिए उनको दिखाया जा सकता है, वो ये नहीं कह रहे कि कोई जुडिशल कमीशन बनाए, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं चूंकि मुल्क के बड़े हैं तो इसलिए दिखाया जा सकता है। उनके सामने जो इस वक्त हमने एक सदारती रेफरेंस हुकूमत कहती है हमने रखा हुआ है, तो उस हवाले से भी उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे का सारा खेल, ये पैसे का अमल दखल जो है ये लोकल नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हुकूमत से लोग एक सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि अगर ये मामला इतना ही सेंसिटिव है और ये मामला इतना ही बड़ा है, तो चीफ जस्टिस की तरफ जाने से पहले या किसी और की तरफ जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या उसके अंदर जो है सीनियर वुज़रा शामिल होते हैं, उसके सामने इस मामले को क्यों नहीं लाया जाता, वहां से एलामिया क्यों नहीं जारी करवाया जाता, ये बहरहाल हुकूमत को जवाब देना है। दूसरी जानिब नंबर गेम के हवाले से मैं आपको बताऊं, असलम भूतानी साहब जो है जी, उनके मुतालिक बताया गया कि तहरीक इंसाफ ने उनको वजारत की पेशकश की है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा जरदारी साहब से बहुत ताल्लुक है, मैं जरदारी साहब को वोट दूंगा, अपोजिशन को नहीं। जरदारी साहब जिस तरफ फैसला करेंगे मेरा वोट उसी तरफ होगा। दूसरी जानिब कल 4 अरकान जो हैं वो मक्सी साहब के साथ मिल के कल उन्होंने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया था। खबरें इस्लामाबाद से ये हैं कि उनमें से एक रुकन जो है उसने हुकूमत से रब्ता कर लिया। इसका मतलब है बाकी 3 वोट रह गए। अब आते हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप से आज फवाद चौधरी और परवेज खटक ने रब्ता किया है और उनको बताया कि आप हुकूमत की सपोर्ट करें। उनको मजीद वजारतें मिलेंगी सेंटर के अंदर, तरीन ग्रुप के जो लोग हैं। इसका मतलब यह है कि तरीन ग्रुप की भी वापसी हो गई है। अब आते हैं पंजाब वाले मामले के अंदर। अपोजिशन ने जी लेके आना था वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को। अब इमरान खान ने इनसे पहले वो शॉट खेल दी और उन्होंने अनाउंस कर दिया जी मुबारक हो जी आप हमारे कैंडिडेट हैं। कल सारा कुछ शोर हो गया। अब अपोजिशन गई है फंस, अब कैंडिडेट किसको लाना है। हमने खबरें सुने जी अलीम खान आएगा तो तहरीक इंसाफ के अंदर से लेके आएंगे। अभी हो नहीं सकता टेक्निकली। उसकी वजह यह है कि आप इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद स्पीकर होगा, आपकी पार्टी जो है वो और है, आप किसी और पार्टी की तरफ से कैंडिडेट किस तरह हो सकते हैं। अब इस सारे मामले में आज जरदारी साहब ने एक तो काफली के साथ शिकवा किया, क्योंकि जरदारी साहब खुद को जोड़ तोड़ का माहिर समझते हैं। उनका जी हमारे साथ हमेशा डबल गेम होती है, चौधरी बिरादरान रात को 12 बजे आते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं, हमसे मुबारकबाद लेते हैं और अगले दिन जो है वो किसी और की हिमायत कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने कहा जी परवेज इलाही साहब ने देर कर दिया, जिसको हम नॉमिनेट करेंगे पंजाब का वजीर आला वही होगा। खबरें इस वक्त ये हैं कि आज चौधरी शुजात जो है वो किसी भी वक्त जरदारी हाउस में जाएंगे और जरदारी साहब से इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुलाकात करेंगे, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं उनके ऊपर चौधरी बिरादरान बहुत ट्रस्ट करते हैं। अब फिर सवाल ये है कि अलीम खान भी अगर नहीं है तो इस सिलसिले में पंजाब का वजीर आला कौन होगा और अपोजिशन ने किस कैंडिडेट को चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में उतारा है। सेंटर में तो शहबाज शरीफ का नाम हम सुन रहे हैं जी, वजीर आजम वो बनेंगे। लेकिन अब ये बताया गया है जावेद लतीफ़ जो नवाज शरीफ ग्रुप के हैं और नून लीग के बड़े बोलने वाले लोगों में शुमार होते हैं, उनके मुताबिक पंजाब में जो वजीर आला हैं वो हमजा शहबाज शरीफ होंगे। और इसके अलावा उनका जी सीधी सी बात है, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं और मेजॉरिटी पार्टी होते हुए चंद सीटों वाली काफ लीग को हम वजारत आला कैसे दे सकते हैं, जिस वजह से वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए। तो अब अपोजिशन किस किस मार्च के ऊपर खेलेगी, सेंटर के ऊपर खेलेगी या पंजाब के ऊपर खेलेगी। ये अब तक की डिटेल्स थी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।